अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने सप्लाइन का क्वेश्चन करना है वो बड़ा सिंपल सा है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको कहा गया है कि जॉइन अ लाइन सेगमेंट स्मूथली विद अ पीस वाइज क्वाड्रेटिक कर्व विद द हेल्प ऑफ कंडीशन लो। उसने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है और उसको आपने ज्वाइन करना है विद द पीस वाइज क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है और एक जो है कि जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, कर्व की फॉर्म में। ठीक है ना। तो आपने इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो ये f1 ऑफ x और f2 ऑफ x, इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। किन कंडीशंस की हेल्प से? इन कंडीशंस की हेल्प से कि f(-5) इज इक्वल टू 4, f(1) इज इक्वल टू 5, f(3) इज इक्वल टू 2 एंड f(1) इज इक्वल टू 1/6। और हम इधर क्या करेंगे, हम जो है कहते हैं सबसे पहले तो इंटरवल का इंतखाब करेंगे। इंटरवल का इंतखाब क्या करेंगे, -5 से 1। ठीक है ना, एक इंटरवल, इस पे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर 1 से 3, इस पे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो है उस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो है वो कहते हैं जो है इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, यानी कि लीनियर होगी, और दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए अब जो है हम कहते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब जो है हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने कंडीशंस को ऊपर लिख दिया ताकि मैं कहते हैं इनको मुझे बार बार कहते हैं मतलब कि देखना ना पड़े। ठीक है, सामने ही लिखी हो। तो सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, हमने कहते -5 से 1 इंटरवल पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कंसीडर आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम कहते हैं स्टार्ट करते हैं इसका। कंसीडर आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो हम लिखेंगे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी भी हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। कहते हैं इधर से -5 से 1 तक कौन सा फंक्शन होगा, f1 पहला फंक्शन होगा। f1 ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपके पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आपने जो है किस इंटरवल पे बात करनी है, -5 से 1। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू -5 से 1। ठीक है ना, ये आपके पास इंटरवल है। अब आपने क्या करना है, और कहते हैं जाहिर सी बात है आपने आपके पास क्या है, आपके पास 1 2 3 कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ABC। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कहते हैं इन दो कहते हैं वैल्यूज़ से आपके पास मतलब कि इन तीनों की नहीं निकलेगी। ज़रूरी है कि 3 कंडीशंस हो तभी इन तीनों की वैल्यूज़ निकलेंगी। तो उसके लिए हम f(-5) इज इक्वल टू 4, f(1) इज इक्वल टू 5। तीसरी अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, अब हम कहते देखेंगे कि इसी इंटरवल पे कहते कोई और वैल्यू है गिवन। f(3) ये तो टोटली डिफरेंट है। f(1) या f(1) जो है, यानी कि 1 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हम तीसरी वैल्यू ये वाली लेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो हम इसका कहते हैं पहले डेरिवेटिव का कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो 2ax प्लस बी, दिस इज कहते हैं ये जो है डेरिवेटिव है इस इक्वेशन का, ऊपर वाली इक्वेशन का। अब जो है हम इन दोनों इक्वेशंस को कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अच्छा, फिर जो है अब क्या करते हैं, हम कंडीशंस पहले बारी बारी हम हर कंडीशन पे जो है ना इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अब जो है f(1)(5) जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, f(1)(-5) इज इक्वल टू कहते हैं मैं जो है पहले तो कहते हैं f1 किसके इक्वल, ax² प्लस bx प्लस c। और वैसे जो है f(1)(-5) किसके इक्वल है, f(-5) 4 के इक्वल। तो 4 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह पे आप -5 लिखते जाए, -5 का स्क्वायर प्लस b इंटू -5 प्लस c। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 25a, ठीक है, प्लस सॉरी -5b प्लस c। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। नेक्स्ट जो है आप क्या करें, सेकंड जो है कहते इस फंक्शन कहते हैं f(1) सेकंड कंडीशन पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें। f(1)(1) इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। f(1)(1) किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब x की जगह पे आप 1 पुट करते जाए, a इंटू एक्स का स्केयर 1 का स्केयर प्लस b इंटू 1 प्लस c। ठीक है ना, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले, 5 इक्वल्स a प्लस b प्लस c। आपके पास जो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ऐसा करें कि कहते जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड जो कंडीशन हमने कहते सपोज की थी, f(1) इज इक्वल टू 1/6, उस पर भी हम कहते वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो f(1'(1) इज इक्वल्स टू, पहले तो इक्वेशन देखिए क्या है, 2ax प्लस बी। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 2ax प्लस बी। और आपके पास जो f(1'(1) की क्या वैल्यू है, इज इक्वल्स टू 1/6 इज इक्वल्स टू 2a, और इधर आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 प्लस b। ठीक है ना, 1/6 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b।
ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दें। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ये 4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपने इनको सॉल्व करना है और आपके पास जो है कहते हैं ए बी सी की वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है हम किसको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं 3 एंड 2 को। ठीक है ना, 4 एंड 3 को। मैंने इन इक्वेशंस को थोड़ा गलत नेम दे दिया है। अब ऐसा करें, इन दो इक्वेशंस को जो हमने सबसे पहले इक्वेशंस 1 और 2 दिया था उनको ना नेम दें। ठीक है, और इनको आप नेम दे दें 1 2 और 3। ठीक है, अच्छा चले आगे चलते हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व 3 एंड 2। ठीक है ना, 3 एंड 2 को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व 3 एंड 2। ठीक है, अच्छा अब जो है कहते हैं इसको इस तरह कर लेते हैं, 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, और आपके पास दूसरी कौन सी वैल्यू है, सॉरी, यहाँ पे जो है हमने कहते हैं 3 और 2 को नहीं बल्कि 2 और 1 को सॉल्व करना है, तभी हमारे पास इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, 2 में क्या है, 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड कहते हैं 1 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 25 ए माइनस 5 बी प्लस सी। तो अब जो है इनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, सी से कट जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, एंड ए माइनस 25 ए क्या हो जाएगा 24 ए। ठीक है, और बी प्लस 5 बी किसके इक्वल हो जाएगा 6 बी के। अब जो है ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दें। ठीक है, अब जो है मज़ीद अब आपने क्या करना है, अब हम जो है अब हमने इक्वेशन 4 एंड 3 को सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व 4 एंड 3। ठीक है, 4 एंड 3 को हम सॉल्व करते हैं। 4 आपके पास क्या है और 3 आपके पास क्या है, इसमें कहते हैं 4 में आपके पास 6 भी है। हम इधर बी को अगर कैंसिल करना चाहें तो हम जो है इधर बी कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आप 6 को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 इंटू 6 हो जाएगा। तो अब जो है आपके पास क्या हो जाएगा, पहली क्वेश्चन 1 इज इक्वल्स टू 6 2 12 ए प्लस 6 बी। ठीक है ना, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, उसको तो आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, 1 इज इक्वल टू माइनस 24 है और प्लस 6 भी माइनस कर दें आप वैल्यूज़ को, तो आपके पास ये कट जाएगा आपके पास, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड 12 प्लस 24 ए किसके इक्वल हो जाएगा 48 ए के। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जो है कहते हैं 48 को दूसरी तरफ लेकर जाए, 0 डिवाइडेड बाय 48 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब ऐसा करें, ए की वैल्यू यहाँ से उठाएं, किसी भी कहते हैं इधर 3 मुझे सामने नज़र आ रही है, मैं उसमें पुट करती हूँ, पुट इन 3। ठीक है ना, आप 3 में पुट करें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, 1/6 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस बी। तो आपके पास b की वैल्यू यहाँ से 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस बी इज इक्वल टू बी। तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/6 इज इक्वल टू बी। आपके पास b की वैल्यू आ गई, आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठाएं और 1 और 2 में पुट कर दें। ठीक है ना, 1 या 2 में पुट कर दें, किसी एक में पुट कर दें। मैं जो हूँ किस में पुट करती हूँ, मैं 3 में पुट कर देती हूँ क्योंकि वो सिंपल इक्वेशन है। 3 नहीं, सॉरी 2 में। ठीक है ना, 2 में पुट कर देती हूँ, सिंपल इक्वेशन है। अच्छा, वो इक्वेशन क्या है, 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ए क्या है आपके पास, वो थी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, ए की जगह पे हम कहते हैं लिख देंगे 0, और बी की जगह पे हमें इनको रेस करके ए 0 कहते हैं प्लस बी क्या है 1/6 और प्लस सी। ठीक है, 0 प्लस 1/6 1/6, 1/6 को जब आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे 5 माइनस 1/6। ठीक है ना, और 5 माइनस 1/6 जो है वो किसके इक्वल होगा, 29/6 के इक्वल। तो हम इधर लिख देते हैं c इज इक्वल टू 29/6। तो आपके पास जो है a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करें और आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है पुट कर देती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या थी, वो थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू f1 ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, इसमें मैं ए बी की कहते हैं ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देती हूँ। तो आपके पास पहली जो पोलिनोमियल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्र प्लस बी क्या है आपके पास 1/6 इंटू एक्स, और प्लस सी क्या है आपके पास 29/6। और जो है ये इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई 0 इंटू एक्स स्क्र 0 के इक्वल होता है, तो मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी f1 ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 1/6x प्लस 29/6।
ठीक है ना। तो आपके पास जो है, अगर आप देखें गौर करें तो ये जो है, ये कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई आपके पास। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिया, बट आपके पास जो इक्वेशन आ रही है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। इसका मतलब है ये जो कहते हैं इक्वेशन, पहला जो पॉलिनोमियल है दैट इज़ लीनियर। क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि एक पॉलिनोमियल लीनियर होगा और एक क्वाड्रेटिक होगा। तो हमने कहते देख लिया, एक तो लीनियर आ गया, इसका मतलब है दूसरा जो है क्वाड्रेटिक ही आएगा। अब जो है हम कहते हैं सेकेंड इंटरवल के लिए करते हैं। सेकेंड इंटरवल के लिए कंसीडर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f2 ऑफ x। -5 से 1 तक हमने फाइंड आउट कर लिया, अब 1 से 3 तक हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड जो है उसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, हम लिख देते हैं a2x² b2 एक्स प्लस सी टू। ठीक है ना, ये आपके पास आगे इनको कहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा फिर जो है अब आप कहते हैं क्या करें, अब आप कहते हैं आपके पास तो 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 कॉन्स्टेंट्स के लिए तो 3 कंडीशंस होनी चाहिए। आपके पास तो अभी आपने 2 ही कंडीशंस कंसीडर किया है, वन इज इक्वल्स टू 5, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2। तो थर्ड कंडीशन जो होगी वो इन्हीं कहते हैं दोनों कहते हैं कंडीशंस में से किसी एक पर जो है वो कहते हैं किसी दूसरी तरह डिफाइन होगी। जिस तरह एफ प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/6, जो कि 1 पे डिफाइंड है। ठीक है ना, डेरिवेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो 3 कंडीशंस कौन कौन से लेंगे, ये दिस वन एंड लास्ट वन। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब हमें प्राइम वाला भी लेना है, तो f2 ऑफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2a2x प्लस b2। ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस आ गई। इंटरवल क्या था आपके पास, x बिलोंग्स टू 1,3। ठीक है, तो ये इंटरवल था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले तो कहते हैं पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, f ऑफ 1 इक्वल्स टू कहते हैं f2 ऑफ 1 इज इक्वल टू a2x² प्लस b2x प्लस c2। ठीक है ना, अब जो है कहते हैं f ऑफ 1 किसके इक्वल है, 5 के, और x की क्या वैल्यू है, 1। a2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b2 इंटू 1 प्लस c2। ठीक है ना, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 इक्वल्स टू a2 प्लस b2 प्लस c2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। अच्छा फिर जो है आप कहते हैं क्या करें, कहते हैं दूसरी कंडीशन लगाएं एफ ऑफ 3 वाली। ठीक है ना, तो हम लेते हैं f2 ऑफ 3 इज इक्वल टू a2x प्लस b2x प्लस c2। ठीक है ना, f ऑफ 3 किसके इक्वल है, 2 के, इज इक्वल टू a2 और x की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 का स्क्वायर प्लस b2 इंटू 3। ठीक है, प्लस c2। ये हो गया आपके पास। अब जो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, टू इज इक्वल्स टू, तो इज 9 a2 प्लस 3b2 प्लस c2। ठीक है, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब मज़ीद अब हम क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन भी यूज़ करते हैं जो कि एफ प्राइम ऑफ 1 है। ठीक है ना, तो ये सेकंड फंक्शन है, f2 प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2a2x प्लस b2। ठीक है ना, और f प्राइम ऑफ 1 की क्या वैल्यू है आपके पास, 1/6 इज इक्वल्स टू, और x की आपके पास कहते हैं 1/6 किस वैल्यू पे, 1 पे, तो 2a2 इंटू 1 प्लस b2। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 1/6 इज इक्वल्स टू 2a2 प्लस b2। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 का नेम दे देते हैं। अब जो है हमने क्या करना है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, 5 6 को। ठीक है ना, सॉल्व 5 एंड 6। ठीक है, तो इसमें जो है कहते हैं 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं, C2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, देखें 5 इज इक्वल्स टू a2 प्लस b2 प्लस c2। ठीक है, और दूसरी क्या है, 2 इज इक्वल्स टू 9a2 प्लस 3b2 प्लस c2, माइनस 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 माइनस। ठीक है ना, C2 से कैंसिल, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। 9 कहते हैं 1 माइनस 9 किसके इक्वल होगा, -8a2, और कहते हैं 1 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, -2b2। ठीक है, और चले आगे चलते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 8 का नेम दे देते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, 8 और 7 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व 7 एंड 8। ठीक है ना, सॉल्व 7 एंड 8। तो आपके पास जो है कोई एक वैल्यू आ जाएगी। 7 में से 8 को कहते हैं b2 का अगर माइनस करना चाहें तो 7 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू 7 ऊपर ही लिखते हैं, सॉल्व 2 इंटू 7 प्लस एंड a2। ठीक है ना, तो 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है ना, 2 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा, 2 कहते हैं 2 3 से 6 होता है ना, तो इसलिए 1/3 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4a2 प्लस 2b2। एंड कहते हैं सेकंड इक्वेशन इज 3 इज इक्वल्स टू -8a2 माइनस 2b2। इनको तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एडिशन में ही b2 कैंसिल हो रहा है।
प्लस 2b2 माइनस 2b2, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है ना, ये 4/3 के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 किसके इक्वल है, -4a2 के इक्वल है। 4 को आप दूसरी तरफ लेकर जाएं तो आपके पास जो है, सॉरी ये 4/3 नहीं होगा, ये होगा 10/3, ठीक है ना, ये 10/3 हो जाएगा। 4 को आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 4 कहते हैं 3 इंटू -4, ठीक है ना, इज इक्वल टू a2। अब जो कैंसिल होता है उसको करें, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो आपके पास जो है a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 इज इक्वल टू -5/6, आपके पास a2 की वैल्यू आ गई। a2 की वैल्यू को अगर आप 7 में पुट कर दें, ठीक है ना, पुट इन 7 से जो है आपके पास क्या आ जाएगी, एक कहते हैं b2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ले 1/6 इज इक्वल टू 2 इंटू -5/6, ठीक है, प्लस b2। इसको मैं कहते कैंसिल नहीं करती क्योंकि उधर भी 6 है उधर भी 6 है, तो ये एलसीएम में मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -10/6, -10/6 को जब आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे +10/6, 1/6 प्लस 10/6 जो है वो कहते हैं सिंपल जो है 1/6 प्लस 10/6 इज इक्वल टू b2। और कहते हैं चूँकि नीचे सेम है 6 6, तो ऊपर वाले सिंपल ऐड हो जाएंगे 11, ठीक है ना, 1 + 10 इज इक्वल टू 11, तो b2 जो है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 11/6। ये a2 और b2 की वैल्यू को हम 5 इक्वेशन में पुट करते हैं, और 5 इक्वेशन आपके पास क्या थी, कहते हैं 5 इक्वेशन थी आपके पास, 5 इज इक्वल टू a2 प्लस b2 प्लस c2, ठीक है ना। यहाँ पे a2 और b2 की वैल्यू पुट करते हैं, 5 इज इक्वल टू -5/6 प्लस 11/6 इज प्लस c2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 6, कहते हैं नीचे सेम है तो एलसीएम कहते हैं 6 ही आएगा। -5 प्लस 11 किसके इक्वल हो जाएगा, 11 - 5, 11 - 5 हो जाएगा आई थिंक 6 के इक्वल, प्लस c2, ठीक है ना, और 6/6 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो 5 - 1 किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और 5 - 1 इज इक्वल टू c2, 5 - 1 किसके इक्वल होगा, 4, तो c2 किसके इक्वल आ गया आपके पास, 4 के इक्वल आ गया आपके पास। अब ये जो है a2 b2 c2 की वैल्यू, इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने शुरू में कंसिडर की थी उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। तो कहते हैं अब जो है वो जो हमारे पास a2 b2 c2 की वैल्यूज थी उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें पुट करेंगे, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख भी दिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। तो f2 ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होगी, आपके पास a2 की वैल्यू -5/6 x स्क्वायर प्लस 11/6 x प्लस 4, ठीक है ना। आपके पास जो सेकंड कहते हैं क्वेश्चन आएगी वो ये आएगी, और अगर आप चेक करें तो इसकी डिग्री जो है 2 है, यानी कि कहते हैं x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो पिछली आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसकी डिग्री 1 थी, वो लीनियर इक्वेशन थी, और लीनियर इक्वेशन किसके लिए होती है, स्ट्रेट लाइन के लिए होती है, जबकि जो कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कर्व के लिए होती है। इसका भी आपको मैं ग्राफ भी दिखाती हूँ तो आपको कहते समझ आ जाएगी कि ये क्या है। अच्छा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मैंने f1 में कहते हैं फंक्शन लिख दिया, f2 का भी लिख दिया। f1 जो है उसकी कहते हैं वैल्यूज़ जो है मैंने कहते हैं इंटरवल क्या था, -5 से 1 था, उस पर जो है हर कहते हैं वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ आपने उसके बीच में लेनी है ले लें, ठीक है ना। -5 से 1 पे मैंने कुछ वैल्यूज़ ली और उसमें मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया। फिर जो है कहते हैं इंटरवल अगर 1 से 3 तक था तो मैंने सेकंड फंक्शन लिया, सेकंड फंक्शन की कहते हैं एक्स की कहते हैं 1 से 3 के दरमियान वैल्यूज़ जितनी भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, उस पर मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब जो है कहते हैं इन फंक्शंस की वैल्यूज़ पे मैं जो हूँ कहते हैं पॉइंट्स लगा लगा के मैंने ये लगाया, कहते हैं -5 पे कितनी वैल्यू थी, फिर -4 पे, -3 पे, फिर -2 पे, फिर -1 पे, फिर 0 पे, और फिर 1 पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है वो कितना है, एक फंक्शन है। फिर जो है 0 कहते हैं 1 पे जो है कहते हैं इधर कहते फिर इधर ट्रांसफ़र हो गया, फिर 1 के बाद 2 पे, फिर 3 पे कहते ये पॉइंट्स लगे। फिर ये जो थी अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक कर्व बन रही है, कोई कर्व सी बन रही है, और फर्स्ट पॉलिनोमियल की आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो क्वेश्चन में भी कुछ यही कह रहा था कि आपके पास जो एक लाइन सेगमेंट होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।